वेलकम टू एक्सपर्ट एजुकेशन जोधपुर। क्लास 10th मैथ्स का आज सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। तो इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के कैसे कैसे पद होते हैं उसके अंदर, और उसके शून्यंक कैसे निकाले जाता है या उसके शून्यंकों की संख्या बहुपद को देख के हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। क्या होता है? एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं। तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो अपना बहुपद कहलाता है। पद देखो, अपने जो अपने पद है वो या तो चर राशि या अचर राशि के होते हैं, यानी कि या तो चर राशि के होंगे या अचर राशि के होंगे, या चर अचर राशियों के अंगणितीय संक्रियाओं से मिलकर बने होंगे। देखो चर राशि अपनी कौन सी होती है? चर राशियों के अंदर आ जाएगा अपना A to Z वाले अल्फाबेट, यानी अपने जितने भी अल्फाबेट है वो अपने सारे चर राशि के अंदर आ जाएंगे। चर राशियां वे राशियां होती है जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता है। फिर आता है अचर राशियां। तो अचर राशियां के अंदर आ जाएंगे अपने सारे नंबर्स, यानी 1 to इंफिनिटी, एक से अनंत। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के बहुपद क्या होता है। आप जानते हैं कि बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं। तो देखो, शून्यंक ऐसा मान जिस पे बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। यानी बहुपद में उपस्थित जो चर राशियां हैं उनका एक ऐसा मान जिस पे उस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। देखो एग्जांपल के लिए एक लेता हूं, मैं बहुपद ले रहा हूं। एक अपना बहुपद है x² + 2x + 1। ये एक अपना बहुपद है। अगर मैं इस बहुपद पे एक ऐसा मान रखूं x का कि जिससे इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वह मान x का वह मान इस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यंक कहलाएगा। यानी कि शून्यंक होता है अपने चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, यानी कि 0 हो जाए। देखो इस वाले बहुपद में देखते हैं। जैसे हमारा ये बहुपद लिया था हमने, तो इसके अंदर में अगर मैं x बराबर -1 रखूं, क्या रखूं? -1 रखूं, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएंगे। यहां देख लो 2 - 2 यानी कि 0। यहां अपने x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो गया? 0 हो गया। अतः यानी बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यंक x बराबर -1 है, या इसको ओनली -1 भी लिखते हैं। यानी अपना जो -1 है वो इस बहुपद का क्या हो गया? एक शून्यंक हो गया। ठीक है, थोड़ा पीछे बहुपद और शून्यंक के बारे में राइट डाउन कीजिए। अब देखो हम थोड़ा जान लेते हैं कि बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब शून्यंक किसी बहुपद का निकाला, जैसे मैंने ये वाला बहुपद लिख लिया,
हमने जो ये बहुपद लिया था वो किस प्रकार का बहुपद है, कैसे पता चलेगा हमें? हम उस बहुपद को दो प्रकार से बांट सकते हैं कि एक तो उसके अंदर कितने पद हैं, कितने पद है उसके हिसाब से इस बहुपद का नाम दे सकते हैं, या इसके ऊपर कितनी घातें हैं, बहुपद की कितनी घातें हैं उसके हिसाब से इस बहुपद का नाम दे सकते हैं। तो देखिए बहुपद के प्रकार, एक सेकंड, पहले ये जान लो बहुपद की घात क्या होती है। हम घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार तो कर रहे हैं, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि बहुपद की घात क्या होती है। तो देखो इस वाले बहुपद में जैसे इसकी यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ x की घात क्या है 2 है, तो अगर इस पूरे बहुपद की घात पूछ लूं मैं, तो इस पूरे बहुपद की घात क्या आएगी, घात 1 आएगी या घात 2? घात 2 आएगी। इसका मतलब है कि बहुपद में चर का उच्चतम घात, बहुपद में चर की उच्चतम या अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अधिकतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। अब देखो वापस अपने प्रकारों पे आते हैं। तो पहला तो होता है इनके पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा होता है घातों के आधार, यानी हम बहुपद को दो आधारों पर बांटते हैं। एक तो पहला है अपने पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा उनकी घातों के आधार पर। देखो अगर किसी बहुपद में एक ही पद है तो उसको हम एक पदी कहेंगे। क्या कहेंगे? एक पदी। अगर दो पद है तो उसको हम द्विपदी, तीन पद हैं तो त्रिपदी या त्रिपद, और अगर तीन से ज्यादा पद हैं तो हम उसको बहुपद ही कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद ही कहेंगे। और घातों के आधार पर देखें, अगर किसी बहुपद की घात एक है तो हम उसको रेखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद। अगर किसी बहुपद की घात दो है तो हम उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। अगर किसी बहुपद की घात तीन है तो उसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, आगे घातों के नाम घातें बढ़ती जाएगी और आगे ऐसे ही नाम बढ़ते जाएंगे। अब देखो हम जान लेते हैं कि अपने जो अगर रेखिक बहुपद दिया हो तो उसका शून्यंक क्या हो सकता है। रेखिक बहुपद का शून्यंक, यानी अगर हमको रेखिक बहुपद दिया हो तो रेखिक बहुपद का सबसे पहले तो व्यापक रूप देखते हैं। यानी रेखिक बहुपद किस रूप में हो सकता है? रेखिक बहुपद हो सकता है अपने ax प्लस बी के रूप में, ax प्लस बी के रूप में हो सकता है। ये अपने जो रेखिक बहुपद का व्यापक रूप कहलाता है। अगर इसका शून्यंक देखें अपन, शून्यंक यानी कि x का मान देखना है, तो इसके अंदर रेखिक बहुपद का जो शून्यंक होगा वो होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अब एग्जाम्पल के लिए एक ले लेते हैं रेखिक बहुपद 3x प्लस 1। क्या ले लेते हैं? 3x प्लस 1 ले लेते हैं। यहाँ a का मान 3 है और b का मान 1 है। a का मान क्या है? 3 है और b का मान
1 है। अगर इस बहुपद का शून्यक देखें तो क्या होता है, शून्यक होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस 1/3, माइनस 1/3। तो इस प्रकार हम किसी भी रेखिक समीकरण का शून्यक निकाल सकते हैं अपने इस सूत्र से। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि शून्यक ये तो थे रेखिक बहुपद के, लेकिन कुछ आते हैं शून्यक जो अगर अपने को बहुपद का वक्र दे दे, क्या दे दे, ग्राफ रूप में अगर बहुपद का वक्र दे दे तो उसके शून्यक कैसे निकालते हैं, यानी शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखते हैं। यानी अब हमें कोई ऐसा वक्र ऐसा बहुपद दे दे जिसको ग्राफ के अंदर वक्र फॉर्म में बताया गया हो, यानी वक्र रूप में दर्शाया गया हो, तो हमें उसके अगर शून्यक वक्र देख के हमें बताना पड़े कि इस बहुपद के कितने शून्यक है, तो वो कैसे देखेंगे। तो देखो अपना ऐसे ग्राफ बना होता है, ये अपना ग्राफ बना होता है जिसके अंदर यहाँ बीच में अपना मूल बिंदु होता है ओरिजिन, और यहाँ एक्स अक्ष और ये अपना वाई अक्ष होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है। अगर किसी भी बहुपद का वक्र, अगर किसी भी बहुपद का वक्र एक्स अक्ष पे कहीं काट रहा है, एक्स अक्ष पे कहीं काट रहा है, तो एक्स अक्ष पे वो वक्र जितनी बार काटेगा उस बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। यानी कि अब जैसे ये एक वक्र है जो एक्स अक्ष पे यहाँ एक बार काट रहा है, कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अगर यहाँ पे ये ग्राफ है, इसके अंदर देखो हम एक वक्र लेते हैं, जैसे ये एक वक्र है, इस वक्र के अंदर देखो ये एक्स अक्ष पे 1 2 3 और ये 4, यानी ये एक्स अक्ष पे ये जो बहुपद का जो वक्र है ये 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी 4 बार काट रहा है, यानी इस बहुपद के जो शून्यकों की संख्या होगी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी, 4। और इसके अंदर शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या बराबर 1। तो इसका मतलब है कि जब भी हमें ऐसे ग्राफ में वक्र दे दे और पूछ ले कि शून्यकों की संख्या कितनी है, तो हमें देखना है कि एक्स अक्ष पे वो वक्र कितनी बार काट रहा है। अगर एक्स अक्ष पे वो वक्र नहीं काट रहा है तो उसके अंदर अपने शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं काट रहा है तो अपने को देखना है वो के प्रतिच्छेद बिंदु कितने आ रहे हैं। जैसे इसके अंदर एक ही प्रतिच्छेद बिंदु था, इसके अंदर प्रतिच्छेदन बिंदु 4 थे। तो ऐसे हमें देखना है कि एक्स अक्ष पे वो कितनी बार काट रहा है, जितनी बार वो एक्स अक्ष पे काटेगा उतने ही उनके शून्यकों की संख्या होगी। यानी शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा एक्स अक्ष पर वक्र द्वारा काटे गए बिंदु, यानी कि अपने प्रतिच्छेदन बिंदु की संख्या। यानी अगर कोई वक्र अपने एक्स अक्ष पे जितनी बार काटेगा उस बहुपद के शून्यक उतने ही होंगे। बस सीधा और सटीक। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। हमें ये क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर हमें कुछ वक्र दे रखे हैं और इन वक्रों को देके हमें बताना है कि उस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है।
जैसे इस पहले वक्र में देखो, ये अपना वक्र है, ये अपने एक्स अक्ष पे एक बार काट रहा है। कितनी बार काट रहा है? एक बार काट रहा है। यानी पहले वाले ग्राफ में शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक बार काट रहा है, यानी पहले ग्राफ में हमने शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। तो दूसरे ग्राफ में देखते हैं, अभी दूसरे ग्राफ में शून्यंकों की संख्या बराबर, देखो दूसरा वाला ग्राफ ऐसे यू शेप में है, ऐसे यू शेप में है, और ये एक्स अक्ष पे एक और ये दो बार काट रहा है। कितनी बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है। तो यानी इसके अंदर शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। तीसरे वक्र के अंदर शून्यंकों की संख्या देख के बताओ। यहां देखो अपना तीसरा वक्र ऐसे एस आकार में है। तो यहां देखो जब ये एक्स अक्ष पे जो प्रतिच्छेद कर रहा है तो 1, 2 या और 3, यानी जो ये तीसरा वक्र है वो एक्स अक्ष पे 3 बार काट रहा है। यानी इसके अंदर इस बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। शून्यंकों की संख्या वक्र 4 के अंदर शून्यंकों की संख्या। अब देखो वक्र 4 एक सीधी रेखा के रूप में ऐसे चल रहा है और ये अपना एक्स अक्ष है। यहां पे एक ही बार काट रहा है ये, तो इसके अंदर शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? वक्र 4 के अंदर 1। वक्र 5 में शून्यंकों की संख्या। अब देखो वक्र 5 ऐसे यू शेप में है ऊपर की तरफ, और ये एक्स अक्ष पे यहां पे एक ही बार टच कर रहा है। कितनी बार टच कर रहा है? एक ही बार टच कर रहा है, यानी एक ही बार यहाँ एक्स अक्ष में काट रहा है, यानी कि ये आ जाएगा अपने शून्यंकों की संख्या 1 आ जाएगी वक्र 5 में। और वक्र 6 में शून्यंकों की संख्या। अब देखो वक्र 6 है वो ऐसे डब्ल्यू शेप के रूप में है, डब्ल्यू शेप में है, और ये अपने एक्स अक्ष पे 1, 2, 3 और ये 4 बार काट रहा है। कितनी बार काट रहा है? 4 बार काट रहा है। तो वक्र 6 के अंदर बहुपद के शून्यंकों की संख्या 4 हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम किसी भी वक्र को देख के बहुपद के शून्यंकों की संख्या हम बता सकते हैं। अब आगे है अपनी प्रश्नावली 1.2, जिसका पहला प्रश्न ऐसा ही है, अपने को कुछ वक्र दे रखे हैं, उन वक्रों को देके हमें शून्यंकों की संख्या बतानी है। तो पहले वक्र के अंदर शून्यंकों की संख्या क्या होगी? पहले वक्र के अंदर देखो वक्र ऐसे सिर्फ और सिर्फ y अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को नहीं काट रहा है, और x अक्ष को नहीं काट रहा है, यानी x अक्ष पे उसके काटे गए बिंदुओं की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी x अक्ष पे वक्र के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या 0 हो जाएगी, यानी अपने शून्यंकों की संख्या भी क्या हो जाएगी? 0। दूसरे वक्र में शून्यंकों की संख्या देखो, दूसरा वक्र ऐसे गया हुआ है, और यहां अपने एक्स अक्ष, और ये एक्स अक्ष पे यहां काट रहा है। कितनी बार काट रहा है? केवल 1 बार काट रहा है। तो शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। तीसरे वक्र के अंदर शून्यंकों की संख्या तीसरा वक्र देखो ऐसे एस आकार में दिया गया है, ऐसे एस फॉर्म में दे रखा है।
जो अपने एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है। कितनी बार काट रहा है? यहाँ पे और वापस यहाँ पे, यानी 3 बार काट रहा है। तो इस वक्र का जो बहुपद है उसके शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। वक्र 4 के अंदर शून्यंकों की संख्या अब देखो, वक्र 4 ऐसे यू शेप में है और ये एक्स अक्ष पे 2 जगह काट रहा है। कितनी जगह काट रहा है? 2 जगह काट रहा है। तो इस वक्र वाले बहुपद का शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। वक्र 5 में शून्यंकों की संख्या वक्र 5 में शून्यंकों की संख्या, तो वक्र 5 ऐसे एक तरंग की तरह जा रहा है, यानी वेव की तरह जा रहा है, जो अपने एक्स अक्ष पे 1 2 3 और ये 4 जगह काट रहा है। कितनी जगह काट रहा है? 4 जगह काट रहा है। तो शून्यंकों की संख्या अपने 4 हो जाएगी। और वक्र 6 के अंदर शून्यंकों की संख्या वक्र 6 के अंदर शून्यंकों की संख्या, जो वक्र 6 है वो ऐसे काटते हुए वापस यहाँ टच कर रहा है, फिर वापस यहाँ टच कर रहा है, यानी 1 2 और अपने 3 जगह टच कर रहा है। एक जगह काटा, 2 जगह टच कर रहा है, यानी एक तरह से इसके 3 प्रतिच्छेदन बिंदु हो गए, यानी अपना इसके शून्यंकों की संख्या क्या हो गई? 3 हो गई। तो ऐसे आप किसी भी वक्र को देख के आसानी से शून्यंकों की संख्या बता सकते हैं। और शून्यंक होते क्या है, चर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं, बहुपद क्या होते हैं, ये सब हमने इस वीडियो के अंदर देखा था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।